नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा में। हूँ आपके साथ कन्मल। इस वक्त हम राजेंद्र गुप्ता जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हैं और आज हम उनसे चर्चा करेंगे जिंद के अंदर एकलव्य स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक व सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भगवंत मान ने जहां पंजाब में अपनी सरकार है उसकी चर्चाएं की और उनके विकास गिनाए, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लाने का अनुरोध किया कि अगर आपको जीरो बैलेंस बिजली वाले बिल चाहिए तो आपको आम आदमी पार्टी लानी पड़ेगी। वहीं उन्होंने 5 शर्तों के साथ संन्यास की घोषणा की। नमस्कार श्रीमान जी, आपको ये जानना होगा जो ये आम आदमी पार्टी तरह तरह का प्रलोभन देकर, पहले तो प्रलोभन देकर लोग लाए जाते हैं वहाँ पर हरियाणा का, ये समझिए कि 1000 व्यक्ति भी कुल टोटल उस रैली के अंदर हरियाणा के नागरिक नहीं थे। हरियाणा के अंदर रैली करते हैं और पंजाब सरीके से किराए पर लोग लेके आते हैं उनको दिहाड़ी देकर, तो ये रैलियाँ नहीं होती। ये एक व्यापार, राजनीति का व्यापार कर रहे हैं, एक इनको अपना नाम चमकाने के लिए राजनीतिक व्यापार कर रहे हैं। ये ज़्यादा चलने वाली बातें नहीं होती। दूसरा नंबर पर हरियाणा की जनता किसी प्रकार का प्रलोभन में आने वाली नहीं है। यहाँ पर कृषि प्रधान देश का एक राज्य है ये हरियाणा, जो बहुत ज़्यादा कृषि पैदा करता है और यहाँ पर लोग खुददार लोग हरियाणा के होते हैं। वो फ्री की बिजली, पानी और फ्री के प्रलोभनों से लेकर किसी की बात में आने वाले नहीं हैं। वो राष्ट्र के हित की बात चाहते हैं। और मैंने उसे बोलते हुए सुना था पंजाब के मुख्यमंत्री को, वो बात करता है कि भाई 70 सालों से 70 साल वाले लूटने वालों के साथ तो आप खुद ही लगे हो, और ठगबंधन बनाया था एक गठबंधन, वो धीरे धीरे टूट गया, अपने आप ही टूट गया, अपने आप ही बनाया था। हमने तो पहले दिन कह दिया था वो एक चलने वाला नहीं है, उनका कोई फैसला ही नहीं हो सकता। और वो बात करते थे पंजाब के मुख्यमंत्री कि भाई 70 साल से आप लोगों को लूट रहे हैं, और लूटने वालों में तो तुम ही थे, तुम जो कांग्रेस के साथ लग के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो माननीय मोदी जी तो ने तो कमान 2014 में संभाली है। जब से तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखो कि आज 166 देश भारत को शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली देश मान चुके हैं, और बहुत देश ऐसा आने वाला समय में जैसे विकसित भारत की कल्पना की जा रही है। मोदी जी ने गारंटी दी है विकसित भारत की, 2047 तक तो विश्व गुरु का रूप ले लेगा। ये क्या है छोटी मोटी बातें कि भाई इलाज फ्री कराएंगे, बिजली का बिल फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, क्या इन बातों में रखा है? काम देश के ऊपर बढ़ाने का काम करना चाहिए। भारत की जनता सोच चुकी है कि हमने राष्ट्र को महान बनाना है, और वो बनाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी, जिसने देश को कहाँ से कहाँ पर कितनी ऊंचाइयों पर ले गया। तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती है, कोई इनके बातों का मायने नहीं रखता, ना इतने बड़े देश के अंदर इनकी कोई ज्ञान गिनती होती। ये तो अपनी ठीक है, सूत बैठ गया है इनका, तो जैसा वो उस सूत बैठे में अपनी बातें चला रहे हैं। कहाँ इनके बस की बात है, क्या देश में कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे? ये तो एक छोटे स्तर पर अपने कहने की बातें होती हैं। नरेंद्र मोदी का, माननीय प्रधानमंत्री का, आज कोई विश्व के अंदर कोई नेता मुकाबला नहीं कर सकता, और उन्होंने देश को कहाँ से कहाँ उच्च स्तर पर पहुँचा दिया है। ऐसा सभी जानते हैं। कोई आज का ज़माने में इतना पागल नहीं है जिनको वो पागल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने वे तो पैसा वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को गलत रास्ते पर चलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको कभी भी सहन नहीं करेगी। हरियाणा के अंदर तो
जो सबसे बड़ी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है HCS, वो भी आज मजदूर का बच्चा लग सकता है अपने नंबरों के बल पर। जो कि एक तरफ तो वो नंबरों की बात करते हैं कि पंजाब में किसी के भी नंबर आए तो उसको कोई सिफारिश की, अरे हरियाणा के अंदर तो कोई पर्ची खर्ची चलती नहीं, पंजाब की तो क्या आप बात करोगे। हरियाणा में तो इस बात का कोई साबित कर दे कि मुझे पानी का कप या चाय का कप भी लग गया है। अब वो HCS बन के बैठे हैं अपने मार्क के बल पर। उन बच्चे अगर श्रेष्ठ होंगे। और जहाँ तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मजबूत संगठन पहले जहाँ ओम प्रकाश धनखड़ ने खड़ा किया, आज नायब सैनी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर उठाने के लिए। और कौन कहता है रोजगार देने की बात, रोजगार तो इकट्ठे के इकट्ठे रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर उनको लोगों को देने के लिए हर समय खोजती रहती है। 12-12 हज़ार पोस्टें इकट्ठी निकालती है। वो कहाँ की बातें करते हैं, उनकी बात में कोई दम ही नहीं है। हर प्रकार का हरियाणा के अंदर एक खुशहाल राज्य है। और आप देखना आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा में 10 की 10 सीट जीतेंगे। और जो आगे विधानसभा के चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत से खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। किसी का कोई समर्थन या कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार मतलब 50 प्लस या 55 प्लस से ऊपर ही सीटें जीतेगी, जो अपने बलबूते पे सरकार बड़े बढ़िया तरीके से बनाएगी, रोजगार देगी, व्यापारियों के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंगें लेके भारतीय जनता पार्टी आने लग रही है। किसानों के लिए बड़ी से बड़ी जो है परिकल्पना उन्होंने सोची है। इस प्रकार की बहुत स्कीमें 2024 के अंदर जो लागू करने की बातें हैं वो होंगी। धन्यवाद। तो राजेंद्र गुप्ता जी, जिनका कहना है कि हरियाणा जो एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ के लोग मेहनती है और यहाँ के लोगों को जो फ्री बिजली नहीं चाहिए। दूसरी बात रही भगवंत मान की, वो कहते हैं कि हम जो रोजगार हैं वो गरीब लोगों को दे रहे हैं। तो यहाँ इनका ये भी दावा है कि जो गरीब मजदूर का बच्चा है वो बिना पर्ची, बिना पैसे, बिना किसी सिफारिश के HCS लग रहे हैं। इनका एक और कहना है कि जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो अपने निवासियों को बहुत प्यार करते हैं और नायब सैनी और मुख्यमंत्री जी और के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के बल पर भारत जो है और हरियाणा 2040 तक जो है विकसित देशों की गिनती में आ जाएगा। और यहाँ पर चिकित्सा, परिवहन, रोजगार की जो सुविधाएं हैं प्रचुर मात्रा में रहेंगी। ये जो सभी जो वादे हैं जो केजरीवाल जी ने उठाए हैं, ढकोसले हैं, सिर्फ दिखावा है। और यहाँ पर जो इकट्ठे किए गए लोग हैं वो पंजाब के लोग थे, हरियाणा के लोग जो कुछ ही मात्रा में थे, जबकि ये सारा का सारा प्रबंध मैनेजमेंट पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा किया गया था। और अब सिर्फ केजरीवाल सिर्फ वाही लूटना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो जींद के जो एकलव्य स्टेडियम पर इतने हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं, ये हरियाणा के लोग नहीं थे, ये पंजाब व दिल्ली से आए हुए लोग थे जो इतनी मात्रा में आए हुए थे। और हरियाणा में इनकी सरकार नहीं बनेगी क्योंकि आने वाला समय बीजेपी का है। और जो लोकसभा का चुनाव है उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और हरियाणा में विधानसभा के दौरान भी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। ताजी का ये दावा है कि 70 साल से जो लोग ढकोसले का दिखावा कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, जिनका साथ आम आदमी पार्टी दे रही है। तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए कर्णवाल की रिपोर्ट।